नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। लास्ट दोस्तों क्लास में हमने टेंस को स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से टेंस को सीखना स्टार्ट किया। तो आइए हम दोस्तों आगे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? कल का दोस्तों जो लास्ट कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो आपका टेंस होता है ये क्या है? ये दोस्तों है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपका टेंस होता है। ये आपका टेंस होता है। कल हमने सीखा था और हम टोटल 12 टेंस पढ़ते हैं। ओके, तो कोई भी एक्शन किस समय में हो रहा है ये आपका कौन बताता है? ये आपका टेंस बताता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा राम इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, राम इज रीडिंग अ बुक। आप कहोगे सर राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, ठीक बात है। अब ये क्या है? आप कहोगे सर इज क्या है सर? सर आप कहोगे इज एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक सहायक क्रिया है। ठीक है, और रीडिंग क्या है? आप कहोगे सर रीडिंग मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, अब इज मतलब दोस्तों क्या होता है? इज मतलब जो है, जो वर्तमान में है, और वाज मतलब क्या होता है? पास्ट। ठीक है, तो इज मतलब जो है, तो कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम बता रही है। ठीक है, कौन सा टाइम है? आप कहोगे सर ये प्रेजेंट का टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट का, यानी वर्तमान का समय। ठीक है, और ये जो मेन वर्ब है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो मेन वर्ब है आप कहोगे सर ये रिप्रेजेंट कर रही है सर एक्शन। एक्शन मतलब कौन सी क्रिया हो रही है? कि क्रिया हो रही है, कि क्रिया चल रही है। तो आप कहोगे सर जो क्रिया है, जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है, वो चल रहा है सर। ठीक है, तो टाइम प्लस एक्शन क्या होता है? आप कहोगे सर टाइम प्लस एक्शन क्या होता है? टेंस होता है। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए ना? तो अब आप टेंस को रटोगे नहीं कि ये टेंस है, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रटोगे नहीं, आप देखोगे, टेक्निकली पहचानोगे। हाँ सर कि टाइम प्रेजेंट है सर, एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रटोगे नहीं, समझ गए ना दोस्तों? मेरा यही मकसद है कि आपको रटाना नहीं है, आपको प्रॉपरली चीज़ों को समझाना है। ठीक है, और अभी तक आपने टेंस इस प्रकार से आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। समझ गए दोस्तों? तो ये बात हो गई आपकी टेंस की। अब आगे थोड़ा दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, बहुत ही ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि रमेश इज अ टीचर। रमेश इज अ टीचर। ठीक है, रमेश क्या है? रमेश एक अध्यापक है। रमेश एक अध्यापक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सेंटेंस में हमने कौन सा टेंस यूज किया है? हमने कौन सा टेंस यूज किया है? तो आप कौन सा टेंस बताएंगे? तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर इज है। सर इज, यहाँ पर इज है, और सर इज के बाद कोई अदर वर्ब नहीं दिख रही है, मतलब इज ही है। इज ही क्या है? इज ही यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही है। समझ गए दोस्तों? मतलब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि यहाँ पर केवल टाइम है सर, यहाँ पर केवल टाइम है। मतलब दोस्तों इस सेंटेंस में एक्शन हमें नहीं, आप कहोगे सर हमें एक्शन का पता नहीं चल रहा है कि सर एक्शन कौन सा एक्शन है? एक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि एक्शन परफेक्ट है, कि एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि एक्शन इंडिफिनिट है? सर हमें नहीं पता, क्योंकि मेन वर्ब भी नहीं दी गई है। जब मेन वर्ब नहीं दी गई है तो आप एक्शन का पता कैसे लगाओगे? जब एक्शन का पता नहीं चलेगा आपको तो कैसे बताओगे कि टेंस है? ना डाउट बनेगा ना कि सर टेंस तो होता है टाइम प्लस एक्शन, लेकिन इस सेंटेंस में केवल टाइम है सर, लेकिन एक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा है।
तो सर हम कैसे बताएंगे। तो ये समस्या आई, स्टूडेंट्स के सामने समस्या आई, तो हमने क्या किया, हमने जो टेंस की डिफिनेशन थी ना उसको थोड़ा सा और बेहतर किया और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया ध्यान से समझना। कैसे मॉडिफाई किया, रमेश इज अ टीचर, रमेश एक अध्यापक है। तो रमेश एक अध्यापक है, वो उसकी एक अवस्था है। अवस्था जानते हो, जैसे आप अभी एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, आपकी एक अवस्था है। मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी अवस्था है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो उसकी अवस्था है। जैसे मान लो कोई जवान है, उसकी अवस्था है। कोई वृद्ध है, उसकी अवस्था है। अवस्था मतलब स्टेट, किसी की स्टेट कैसी है। तो दोस्त ध्यान से समझना, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये टाइम की बात कर रहा है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, इसमें क्या है, स्टेट है। स्टेट मतलब अवस्था, किस टाइम की अवस्था, प्रेजेंट। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ये मेरी प्रेजेंट टाइम की अवस्था है। वह एक अध्यापक था, अध्यापक था, वो भी तो एक स्टेट थी ना, लेकिन पास्ट टाइम की स्टेट थी। तो क्या बात क्लियर हुई कि हमने टेंस की डिफिनीशन को मॉडिफाई किया, टेंस की डिफिनीशन को सुधारा। तो हमने टेंस की डिफिनीशन को क्या सुधारा कि जो टेंस है, जो आपकी टेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी टाइम को। किसके टाइम को, किसी एक्शन के टाइम को, किसी एक्शन के टाइम को, या किसी स्टेट के टाइम को, या किसी स्टेट के टाइम को। स्टेट मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टेट मतलब दोस्तों होता है अवस्था। स्टेट मतलब दोस्तों क्या होता है, अवस्था। समझ गए दोस्तों ना, अवस्था। तो किसी भी टाइम के, किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट की जो बताती है वो क्या होता है, अब आपका टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से हमारी टेंस की डिफिनीशन अब प्रॉपर सही हो गई। यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से हमारी जो टेंस की परिभाषा है वो क्या हो गई, सही हो गई। समझ गए दोस्तों, उसे क्या बोल दोगे, सही बोल दो। समझ गए ना दोस्तों। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, टाइम प्लस एक्शन और स्टेट। जो किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है वो आपका टेंस होता है। ठीक दोस्तों, तो समझ गए बात ना। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो इसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसे अब देखो, इसमें एक्शन का नहीं पता है ना, इसमें एक्शन का नहीं पता है, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं। समझ गए बात ना, क्योंकि एक्शन तो है नहीं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दिया। समझ गए दोस्त, क्या बोल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दिया। ओके, अगर इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने कहा ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। तो आप कहोगे सर टाइम कैसा है, आप कहोगे सर ये जो टाइम कैसा, यहाँ पर टाइम, रमेश इज अ टीचर, तो यहाँ पर टाइम क्या था, प्रेजेंट था, तो इसको हमने सिंपल प्रेजेंट बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर टाइम क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर टाइम पास्ट है, सर क्या होगा, पास्ट है, तो इसमें कौन सा टेंस होगा, आप कहोगे सर इसमें सिंपल पास्ट होगा सर। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल पास्ट होगा सर, इसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा सर, इसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा। समझ गए ना, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा। और इसी प्रकार से आप क्या पढ़ोगे, इसी प्रकार से आप एक पढ़ोगे सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो 12 टेंस वो और 3 टेंस ये, कुल मिलाकर हम 15 टेंस पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। समझ गए दोस्तों बात। तो यहां से आपकी ये टेंस की डिफिनेशन हो गई। ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि क्रिया यानी वर्ब अपनी फॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूप, अपनी फॉर्म्स में परिवर्तन करके टेंस को दर्शाती है।
अब सर आप कहोगे सर ये क्या बात है, पेशेंस रखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या बात है। ठीक है, मतलब जो क्रिया है वो अपनी फॉर्म में परिवर्तन करती है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, टेंस को प्रदर्शित करने के लिए, टेंस को प्रदर्शित करने के लिए। कैसे, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इज क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और कौन सा टाइम है, आप कहोगे सर प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है। डूइंग क्या है, आप कहोगे सर डूइंग मेन वर्ब है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कौन सा टेंस हो गया, टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, फिर जैसे दोस्तों मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ठीक है, कहोगे सर वॉज क्या है, आप कहोगे सर वॉज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और वॉज मतलब क्या होता है, तो था, पास्ट, ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, डूइंग क्या है, आप कहोगे सर डूइंग एक मेन वर्ब है, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और कौन सा एक्शन है, हो रहा है, वह अपना काम कर रहा था। तो कौन सा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। कौन सा एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, आप कहोगे सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर फॉर्म इज थी, तो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। यहां पर फॉर्म क्या हो गई, वॉज हो गई, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो ध्यान से देखो, रूप बदला ना, रूप परिवर्तित हुआ, तो टेंस दर्शाने लगा। देखो रूप बदला, तो यहाँ पर इज था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर वाज हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब जो क्रिया होती है वो जब अपने फॉर्म में परिवर्तन करेगी तो क्या वहाँ से क्या निकल के आएगा, वहाँ से टेंस निकल के आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बात क्लियर दोस्तों। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपने समझने का प्रयास किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अब थोड़ा सा अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब जैसे दोस्तों वर्ब की बात हो रही है ना, थोड़ा सा वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एक मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने एक फिर से लिया। ठीक है, जैसे मैंने लिया राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही है, राधा एक गीत गा रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इज क्या है, इज दोस्तों आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब है सर, ये रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट टाइम को। किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सिंगिंग क्या है, सिंगिंग हमारी क्या है, सिंगिंग हमारी एक मेन वर्ब है। आप कहोगे सर कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, यहां पर जो टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम है, ये कौन बता रहा है, आप कहोगे सर ये टाइम बता रहा है हमारी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब बता रही है, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब बता रही है। सर ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, इसे कौन बता रहा है, आप कहोगे सर इसे बता रहा है ये सर मेन वर्ब बता रही है। कौन बता रही है, मेन वर्ब बता रही है। मतलब टाइम भी, जो टाइम है वो भी एक वर्ब है, और जो एक्शन है वो भी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि जो टेंस है, जो टेंस है क्या, वो भी तो एक वर्ब ही होगी ना। देखो टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन क्या होता है, टेंस होता है ना, टेंस होता है। अब टाइम भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब बोलोगे,
तो है तो एक वर्ब ही। एक्शन क्या है? एक्शन भी तो एक मेन वर्ब है। तो है क्या? एक वर्ब ही तो है, एक वर्ब ही तो है। बस ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। और जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो टेंस निकल के आएगा। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों, कि जो टेंस है वो वर्ब से ही बना है, वर्ब से बना है टेंस। क्या बात समझे दोस्त? समझ गए दोस्तों? तो टेंस क्या है? क्या टेंस कोई अलग से चैप्टर है? नहीं, टेंस हमने किससे बनाया? टेंस वर्ब क्रिया की सहायता से बनाया। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? क्रिया होती है, क्योंकि क्रिया नहीं तो कुछ नहीं, और क्रिया है तो सब कुछ है। समझ गए दोस्त? तो क्रिया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और क्रिया से ही क्या बना है? क्रिया से ही क्या बना है? क्रिया से ही हमारा टेंस बना है माय डियर फ्रेंड्स। क्रिया से ही क्या बना है? क्रिया से हमारा टेंस बना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या यहां तक बात क्लियर हुई दोस्त? आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा। अब वर्ब आ रहा है बार बार ना, थोड़ा सा वर्ब को सीख लेते हैं, क्योंकि वर्ब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब से ही क्या बना है? टेंस बना है। तो थोड़ा सा वर्ब की बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है? तो अब वर्ब को देखिएगा ध्यान से, वर्ब को ध्यान से देखिएगा। अब ये जो आपकी वर्ब है, अब ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभी आपने सीखा वर्ब मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से की होती है। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं दोस्त सहायक क्रिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। और एक आपकी क्या होती है? एक होती है आपकी मेन वर्ब। एक आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, आप क्या कहोगे? सर हेल्पिंग वर्ब जो है ये समय बताती है। क्या बताती है? ये सर समय बताती है। और जो मेन वर्ब होती है क्या बताती है? ये समय तो बताती ही है, प्लस ये एक्शन भी बताती है। ये एक्शन भी बताती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए दोस्तों? ये एक्शन भी बताती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, क्या बात यहां तक क्लियर हुई? तो जो मेन वर्ब है वो क्या बताती है? वो टाइम भी बताती है और वो एक्शन भी बताती है। अब ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये जो आपकी सहायक क्रिया होती है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी, एक आपकी क्या होती है? एक आपकी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक आपकी क्या होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। समझ गए दोस्तों? एक आपकी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? प्राइमरी और एक आपकी क्या होती है? एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज होगा, आपको ध्यान से समझना है। अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हम मुख्य रूप से तीन वर्ब्स पढ़ते हैं। एक आपकी होती है बी, एक आपकी होती है हैव और एक आपकी होती है डू। वी हैव और डू। अभी पढ़ेंगे इनको अच्छे से, डीपली सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो क्या है? वो बी हैव और डू है, ठीक दोस्तों? और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इसमें हमें केवल दो ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? वो हमें विल ध्यान रखना है और शैल ध्यान रखना है, ठीक है? होती तो बहुत सारी हैं, होती जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, बट हमें केवल दो ध्यान रखना है। वो दो कौन सी हैं? वो आपकी दो विल और शैल हैं। इन पर हमें ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं फ्यूचर टाइम को। क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर हुई? ये फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कुछ बात क्लियर? अभी इनको हर एक चीज़ों को हम डीपली सीखेंगे। तो हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो कि बी हैव डू होती है, और एक आपकी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल होती है, ठीक दोस्त? अब आगे सीखेंगे दोस्तों क्या? अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो दोस्तों होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब दोस्तों हम थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म,
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनका क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाले फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले होती है क्या? सबसे पहले होती है हमारी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म या इसी को हम बोलते हैं प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है, सबसे शुद्ध फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्योर फॉर्म होती है, सबसे शुद्ध फॉर्म जिसको बोलते हैं प्योर, बेस आधार होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हो? यस या ईएस जोड़ देते हो, ठीक है। देन अगली जो फॉर्म होती है हमारी क्या होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और जो अगली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसमें आप क्या करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हो, ठीक दोस्तों। बात क्लियर? तो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है बिल्कुल बेस फॉर्म। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, राइट। फिर इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? यस या ईएस फॉर्म। फिर सेकेंड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर कौन सी फॉर्म? फिर आपकी हम जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त, ठीक है। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है और ये जो आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म और जब आप फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, ये दोस्तों जो दोनों फॉर्म होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये दर्शाती हैं प्रेजेंट टाइम को। ये क्या दर्शाती हैं? ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाती हैं। ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाती हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम को दर्शाती हैं या इंडिफिनिट एक्शन को, ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट टाइम और प्लस इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम क्या होता है, इंडिफिनिट एक्शन क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है पहली क्लास में, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। ये जो दोस्तों सेकेंड फॉर्म होती है क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है प्लस इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है और इंडिफिनिट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बात क्लियर हो गई। ये जो दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है क्या रिप्रेजेंट करती है? ये परफेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। परफेक्ट मतलब क्या होता है? जो एक्शन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ये कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो एक्शन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, ठीक दोस्त। और ये जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि जो एक्शन क्या हो रहा है, जो एक्शन चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। बताया था मैंने कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जो चल रहा है, जो हो रहा है काम। समझ गए दोस्तों? तो इनका इंपॉर्टेंस है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करती है? पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट या कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक दोस्त। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने क्या बताई थी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, जो बिल्कुल प्राइमरी होती हैं, बिल्कुल प्राथमिक होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होती हैं? ये आपकी होती हैं वी, हैव और डू होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं बी की। तो बी दोस्तों क्या है? बी बिल्कुल बेस फॉर्म, बिल्कुल शुद्ध फॉर्म है। मतलब बी जो है वो अभी भी जस्ट पैदा हुआ है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमें बच्चा जो होता है उसमें कोई भी अवगुण नहीं होता। जैसे जैसे वो बढ़ेगा अब उसमें क्या होगा? उसमें गुण आएंगे। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आर और एम। आर और एम क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ गए दोस्तों? और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इज होती है। समझ गए ना दोस्तों? जो यस ये इस फॉर्म होती है उसको क्या होती है? इज होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होती है, वॉज या वर होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म बीन होती है। और जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बीइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीइंग बोलते हैं, ठीक दोस्त। फिर बात किसकी क्या करेंगे? हैव की बात करेंगे। तो हैव जो है क्या? हैव जो है बेस फॉर्म है, बिल्कुल
बिल्कुल प्राइमरी वर्ब है, बेस फॉर्म है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी हैव होती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, इसकी सिंगुलर फॉर्म हैज होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म आप कहोगे सर हैड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म आप कहोगे हैड होती है। और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, इसकी आईएनजी फॉर्म हैविंग होती है। क्या होती है दोस्तों, हैविंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डू की बात करते हैं दोस्त। तो डू क्या है, डू हमारी बिल्कुल प्योर फॉर्म है, शुद्ध फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी डू होती है। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, मतलब एसीएस फॉर्म क्या होती है, आपने इसमें ईएस जो दिया डज बोल दिया। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म डिड होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म डूइंग होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, आईएनजी फॉर्म डूइंग होती है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो आप सभी लोग। ठीक है, इसको कर लो, इसको क्या कर लो, इसको आप लोग रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे अगली क्लास में इसी की सहायता से टेंस को पहचानना सीखेंगे। ठीक दोस्तों, और आशा करूंगा कि यहाँ तक आपकी क्लास को पसंद आई हो। ठीक दोस्तों, तो कल की क्लास में इसको आप लोग याद करके आएंगे, क्योंकि इसी की इंपॉर्टेंस अगली क्लास में है। ठीक दोस्तों, तो आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।